भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए कि यह कलयुग है, सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है। कलयुग चल रहा है। कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा है। तब फिर इस समय हमें अपने बच्चों पर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। वे नहीं समझ पाते कि कौन सा व्यक्ति उनसे नजदीकियां बढ़ा रहा है और वो क्यों। जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई अप्रिय बात सामने आ जाती है, तब समझ पाते हैं कि अमुक व्यक्ति का इरादा क्या था। ताज्जुब तो इस बात का भी है कि अब सबसे ज्यादा जो हमारी बच्चियां हैं, वे जो पीड़ित हो रही हैं, वे बहुत नजदीकी रिश्तेदार पड़ोसियों से। ऐसी ही एक घटना सामने आई है। इसलिए मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चों पर निगाह रखें। उनसे कौन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या लालच दे रहा है। मासूम होते हैं बच्चे, वो न समझ पाते हैं कि लोगों के मन में दरिंदगी बसती है। मासूमियत कैसे पहचान सकती है दरिंदगी को। ऐसा ही एक मामला आया है, जिसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सुने, आप जाने, जिससे हम अपने बच्चों की निगरानी कर पाए। बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाइए। कुछ समय पहले तो एक मंदिर में ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ है। सुनिए कहां का है, आंध्र प्रदेश का, जहां पे तिरुपति एक जिला है। दिल दहल जाएगा जो घटना सामने आई है, और जिसने यह घटना की है और किसके साथ हुई है। मात्र 4 साल की मासूम बच्ची के साथ। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने यह घटना की है। वह शब्द न बोल पाएंगे, जुबान न चलेगी मेरी। 4 साल की बच्ची, अप्रिय घटना थी, दिल दहलाने वाली घटना थी। आप समझ गए होंगे। और वह दरिंदा यहां तक नहीं रुका, इसके बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी। यह मामला न केवल स्थानीय समुदाय में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचाए हुए है। वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एल सुब्बा रायडू, उनसे बात की तो वे बोलते हैं कि पीड़िता के चाचा, क्या शब्द बोला, पीड़िता के चाचा नागराजू, उसका नाम था, उस दरिंदे का नाम था नागराजू, ने शुक्रवार को शाम को बच्ची को खाने का लालच दे करके अपने पास बुलाया। और मात्र 4 साल की बच्ची, क्या शरीर, एक लोथड़ा मांस का, उस दरिंदे ने दरिंदगी की उस बच्ची के साथ। और नागराजू की मालूम है उम्र क्या है? 24 साल। बच्ची के घर के पास ही रहता है, वह पड़ोसी है। बच्ची चाचा कहती थी और वह अक्सर उसके साथ खेलता था। किसी को क्या शक होगा? चाचा पे कौन शक करता है भाई। शुक्रवार को उसने बच्ची को एक दुकान पर ले जाकर कुछ खाने का सामान उसे दिलवाया और खाने का सामान दिलवाकर वह अपने साथ ले गया। साथ ले जाकर दरिंदगी उस मासूम बच्ची के साथ उसने की।
और क्या बताएं, नागराजू जो कि 24 साल का है, बच्ची के घर के पास रहता था, अक्सर उसके साथ खेलता था। शुक्रवार को उसने बच्ची को एक दुकान पर ले जाकर कुछ खाने का सामान खरीदा और फिर उसे घर से दूर ले गया। साहब जल्दी से सुन लीजिए क्योंकि अब कहा नहीं जा रहा है। वहां उसने न केवल यौन उत्पीड़न किया बल्कि बाद में उसकी मासूम की हत्या कर दी। जब बच्ची के माता पिता ने उसे लापता पाया तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और पता चला कि आखिरी बार नागराजू उसके साथ देखा गया था, जो कि चाचा था। बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और नागराजू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री देने के बाद, सामान्यता नहीं उगला था वह, 3rd डिग्री के देने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे लड़की के शव की तलाश के लिए साथ ले गई और रात करीब 9 बजे एक सरकारी स्कूल के पास से शव को बरामद कर लिया गया। नागराजू बोलता है, दुष्ट नागराजू बोलता है, कुकर्मी नागराजू बोलता है, अधर्मी नागराजू बोलता है कि उसने बच्ची को स्कूल के पास एक खुले मैदान में ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर हत्या कर सबको खेत में दफना दिया। इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम है पॉस्को और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश कर दिया गया। इसके बाद वह जेल चला गया। वहां तिरुपति के जो एसपी हैं वो बताते हैं कि वे मामले की तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेंगे। वो भी दहल गए थे साहब जब बात की। कैसे हो सकता है? ये कौन लोग हैं? ये कौन दरिंदे हैं जो दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ जाते हैं? पीड़िता का शव बरामद कर लिया गया है। उसे पोस्टमार्टम के लिए पुत्तूर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। यह घटना न केवल समाज में एक गंभीर समस्या को उजागर कर रही है बल्कि यह भी दर्शा रही है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण हो गई है इस समय। जागिए साहब, जागिए, निगाह रखिए। ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करना और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि समाज में विश्वास बहाल हो सके। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बच्ची की मां ने आरोपी को अपने भाई की तरह माना था और वह अक्सर उसके घर पर समय बिताया करता था। याद रखिएगा, यदि खून का रिश्ता नहीं है और आपके घर पर कोई यूं ही आता है और बहुत समय गुजारता है तब फिर उस पर निगाह रखनी बहुत जरूरी है कि उसका मकसद क्या है। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि परिवारों में आपसी विश्वास भी कभी कभी खतरे में डाल सकता है। ऐसे मामलों में आवश्यक है कि परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समाज में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा माता पिता को अपने बच्चों से खुलकर बात करने और उन्हें सुरक्षित रखने के उपायों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह समय है कि समाज एकजुट होकर ऐसे अपराधों पर का विरोध करे और सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। यह जो लालच ना दिया होता
तो इस बच्ची लालच में ना आई होती। बच्चों को समझाएं कि माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त कोई भी वस्तु कोई इंसान देता है तो कदापि स्वीकार ना करें, बल्कि विरोध करते हैं कि क्यों दे रहे हो, मुझे टॉफी क्यों दिला रहे हो, हैं? अपने बच्चों को दिलाओ जाके। इस प्रकार तिरुपति जिले में हुई इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमें अपने समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी कदम उठाने की और जरूरत है साहब। यह न केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है बल्कि सामूहिक प्रयास भी आवश्यक है, ताकि हम एक सुरक्षित वातावरण बना सकें जहां हमारे बच्चे बिना किसी डर के चिंता के बड़े हो सकें। वह 4 साल की बच्ची संसार को छोड़ के चली गई। इस दुष्ट ने दरिंदगी के साथ साथ उसकी जान से भी खेल गया। अब इस मामले की जांच जारी है, जिसमें पुलिस विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रही है। जांच अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी संभावित गवाहों के बयान के लिए जाएं और सभी सबूत इकट्ठे किए जाएं, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने स्थानीय समुदाय से भी अपील की है कि यदि किसी को इस मामले में कोई जानकारी हो तो पुलिस को दें। कितने बज के कितने मिनट पर यह उस बच्ची के साथ देखा गया, वो सबूत बनेंगे कोर्ट में साहब। इस घटना ने समाज में बाल सुरक्षा कानूनों की प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिए। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनों का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही समाज में जागरूकता का होना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक हो गया है साहब। अब देर न करें। तिरुपति जिले की इस दुखद घटना ने हमें याद दिलाया है कि हमें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। यह न केवल परिवारों का कर्तव्य है बल्कि पूरे समाज का भी दायित्व है। हमारे बच्चे सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित जीवन जीते हुए बड़े हों। हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। फिलहाल वह दरिंदा, वह हत्यारा, वह अधर्मी, वह कुकर्मी जेल में है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वह समझिए, वह चाचा बन के घर में आता था, पड़ोसी था। मुझे कहने में कतई डर नहीं लग रहा है कि आप भी, हम सभी अपने अपने पड़ोसियों की दिनचर्या और बेमतलब का लगाव पर नजर रखें। है वो चाचा कहती थी साहब, नजर रखें साहब, नजर रखें। कुछ नहीं बोला जा रहा है, वक्त बदल गया है, कलयुग है साहब, कलयुग। फिलहाल वह जेल में है, उसको जेल में ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कानून से निवेदन है। और उन सभी लोगों से जो वहां तक यदि हमारी ये अपील पहुंचे कि जिसके पास जो भी सबूत हो वो पुलिस तक पहुंचाएं। ऐसे दुष्ट समाज में वापस आने के लायक नहीं है।